हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको समर स्पेशल फुल सर्कल अम्ब्रेला टॉप बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो उसके लिए मैंने सिर्फ 1.25 मीटर ये रेयन का फैब्रिक लिया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए टॉप पार्ट की जो लंबाई हमने रखी है वो 10 इंच की रखी है। 9 इंच तक की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी। अभी देखिए शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें बोटनेक गला बनाने वाले हैं तो शोल्डर हमें 7.5 इंच का ही लेना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी देखिए नीचे से भी हमें चेस्ट का ही 4th पार्ट करके उसमें सिर्फ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि ये जो योक हम बनाने वाले हैं वो अपर चेस्ट तक ही बनाने वाले हैं। इसलिए नीचे से भी हमें चेस्ट का 4th पार्ट करके 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो नीचे से मैंने 10.5 इंच पर निशान लगाया है, ऊपर से हमें आधा इंच कम लेना है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए गले की चौड़ाई के लिए हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें बोटनेक गला बनाने वाले हैं। और देखिए पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें बोटनेक शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। ये देखिए इस तरीके से। अभी जहाँ पर हमारे आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और इस तरीके से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है और एक पार्ट को निकालने के बाद हम इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है और ये हमारे 2 पार्ट है, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जितना भी बचा हुआ फैब्रिक था उसे मैंने 4 फोल्ड करके ट्रायंगल शेप में बिछा दिया है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। अभी देखिए जो टॉप पार्ट हमने कट किया है उसमें से कोई भी एक पीस हमें लेना है और जो 2 इंच हमारा नीचे से सिलाई मार्जिन होता है उसे हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऊपर वाले किनारे पर यानी कि कोने पर रख देंगे और हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जितना भी हमारा कमर का मेज़रमेंट है तो जितना भी हमने सिलाई का लूजिंग छोड़ा है उतना फैब्रिक हमें फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी टॉप पार्ट को हटा देंगे और जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसके 1 इंच ऊपर से हमें गोलाकार शेप में ड्रॉ कर लेना है। अभी देखिए हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए बॉटम पार्ट की जो लंबाई मैं रखने वाली हूँ वो 13 इंच की रखने वाली हूँ। तो पूरा जो हमारा टॉप बनकर रेडी होगा वो 21 इंच का बनकर रेडी होगा। तो आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने टॉप पार्ट की लंबाई कम ही रखी है। अभी ऊपर से हम देख लेंगे कि कितना मेज़रमेंट आया है। तो ऊपर से मेरा 23 इंच का मेज़रमेंट आया है। तो पूरे राउंड में हमें इस तरीके से 23 इंच पर निशान लगाते जाना है और इस तरीके से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है 23 इंच पर निशान लगाते हुए। ये देखिए इस तरीके से। अभी ऊपर से जो हमने आधा इंच छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ की है उसी पर हमें कट लगाना है। ऊपर से भी है और नीचे से भी मैंने कटिंग कर ली है और इसे खोलेंगे तो एक साइड तो इसकी बंद वाली साइड है और दूसरी साइड ही इसकी खुली हुई साइड है। तो देखिए दूसरी साइड जो इसकी खुली हुई साइड है वहाँ पर भी हमें सिलाई लगाकर इसे पैक कर देना है। देखिए इस तरीके से हमें इसे उल्टा कर लेना है और जो खुली हुई साइड है वहाँ पर भी हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो हमारा खुला हुआ साइड भी बंद हो जाएगा। अभी देखिए सबसे पहले हम टॉप पार्ट का नेक रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये तिरछी पट्टी कट की है। तो पट्टी को सीधी साइड से ही गले के ऊपर रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगाकर पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देना है
और इसी तरीके से फ्रंट वाला जो नेक है उसके ऊपर भी हम तिरछी पट्टी को अटैच कर लेंगे और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देना है। तो देखिए मैंने तिरछी पट्टी अटैच कर ली है फ्रंट पार्ट में भी और बैक वाले पार्ट में भी। अभी एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और दोनों साइड के जो शोल्डर है उसमें हमें सिलाई लगाकर शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। देखिए अच्छे से शोल्डर से शोल्डर को मिलाना है और दोनों साइड पर हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है सिलाई लगाते हुए। अभी देखिए हमें आर्म होल के ऊपर भी तिरछी पट्टी अटैच करनी है। तो देखिए आप चाहे तो इसमें स्लीव भी लगा सकते हैं, सिंपल स्लीव या फिर जो भी डिज़ाइनर स्लीव लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे स्लीवलेस बना रही हूँ। तो देखिए आर्म होल के ऊपर हमें तिरछी पट्टी को सीधी साइड से ही रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और सिलाई लगाने के बाद पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देना है और इसी तरीके से दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी हम तिरछी पट्टी को अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देना है। तो देखिए मैंने तिरछी पट्टी अटैच कर ली है दोनों ही साइड के आर्म होल के ऊपर। अभी हमें योक पार्ट को उल्टा कर देना है और साइड से जितना भी हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा है, यानी कि 1.5 इंच का हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा है, तो 1.5 इंच का गैप रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगा देनी है दोनों ही साइड से। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है दोनों ही साइड से। अभी हम इसमें बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो बॉटम पार्ट का जो एक साइड का खुला हुआ पार्ट था उसमें भी मैंने सिलाई लगा दी है। तो पूरा ये सर्कल हमारा बन गया है। अभी टॉप पार्ट को हमें सीधा ही रखना है और बॉटम पार्ट को हमें उल्टा रखना है और जो साइड की सिलाई है वो हमारी साइड में ही आनी चाहिए और इस तरीके से टॉप पार्ट को और बॉटम पार्ट को अच्छे से मिलाना है। आप चाहे तो इसे पिन से सिक्योर भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें पूरे राउंड में इसके ऊपर सिलाई लगाकर बॉटम पार्ट को अटैच कर लेना है। और देखिए बॉटम पार्ट की जो नीचे की बॉर्डर है उसमें अगर आप स्टिच करवाएंगे तो इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आएगा, या फिर आप चाहे तो इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने टॉप और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और इसी के साथ ये हमारा समर स्पेशल फुल सर्कल अम्ब्रेला टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये ही इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, इससे पहले भी प्लीटेड योक टॉप मैंने आपको बहुत ही सिखाए हुए हैं। सोचा आज अम्ब्रेला टॉप भी सिखा दूं जो कि समर में पहनने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।